आज भगवान ने जो है बहुत सुंदर लीलाएं करी। इसके पश्चात में भगवान ने सुंदर जो है यज्ञ रखा। उस यज्ञ में ब्रजवासियों को बुलाया। सभी ब्रजवासी आए हैं और ब्रजवासी आकर के कन्हैया का जो है रूप देख कर के चकित हैं, क्योंकि भगवान तो हो गए हैं राजा, ठीक है। और राजा को अगर कोई हमारा मित्र हो बचपन का और वो बड़े पद पर पहुंच जाए, बहुत ऊंचा पहुंच जाए, तो फिर क्या होता है, बड़ा डर लगता है कि अगर हम सभा में बैठे और कहीं हमारा मित्र आ जाए और बीच में कह दे अरे वाह, अरे कलू कैसे हो, तो फिर बिल्कुल घबराहट होने लगती कि अरे मेरी इज्जत को ध्यान तो रहा है। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कलू बोलेगा तो मेरा तो सब जो है पोल खुल जाएगी। ऐसे ही भगवान के जब सखा आए ना तो भगवान घबरा गए कि हे भगवान मेरे सखा आ रहे हैं, अब ना जाने वो कनुआ ना कह दे। हाँ, इतने समाज के बीच में अगर किसी ने द्वारकाधीश को कनुआ कह दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। भगवान घबराए, भगवान पहले ही से निकल गए। भगवान ने सोचा मैं ही मिल लूंगा पहले, इनसे समझा दूंगा। ऐसे अगर कोई मित्र बड़े पद पर पहुंच जाए ना, तो वो अगर पहुंच जाए कि भैया रामलाल आ रहा है आज ऑफिस में, तो पहले ही बाहर खड़ा हो जाता कि रामलाल चल आ, अंदर बैठ के उधर कोने में जो है चाय पिलाता हूँ, प्यार से बोलो, क्योंकि उसको डर लगता है। हाँ, कि कहीं वहां जाके बोलना दे, प्यार से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। अरे और जोर से बोलो ना जी। तो भगवान गए और भगवान जो है अपने सखाओं को अंदर की ओर लाए। सखा ऊपर देख रहे हैं, चोरे लाला ये मुकुट सुकुट कहाँ से लगा लियो हैं, ये नई नई पोशाक है कहाँ से पहनी, ऐसे ऐसा मुकुट कहाँ से लगा रहे। भगवान को निहारे। भगवान ने कहा चुप रहो, सब बताता हूं, अंदर तो चल। श्री दामा बोलो देखो लाला, तुम छोड़ के हमें आए, तुम्हारी तो सही कहमे के बाहर निकलवे के बाद में व्यक्ति की जिंदगी बदल जावे हैं। तुम बाहर कहाँ निकले, तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई। ये सब जो दरबान लगे हैं, खड़े हैं, ये सब तेरे कौन है? और ये सब तुम्हें जो है प्रणाम कर रहे हैं, निकलते जा रहे हो जहां से सब प्रणाम कर। बात क्या, चक्कर क्या है? बोले चुप रहो, सब बताता हूं। बोले जहां तुम खड़े हो वहां का मैं राजा हूं। अच्छा तू राजा बन गए हो है, तभी तो जो है ब्रजमंडल को भूल गए हो, तभी तो तू आयो ना है, तभी जो है वृंदावन को भूल गया, तभी नहीं आता है, इन लोगों के बीच में राजा बन के बैठा है। क्या हम लोगों की याद आएगी? अब समझ गया हूं। हे लाला एक बात बताओ, तुम्हें कबू हम लोगन की याद आयो करे, हम लोगन की याद करो। बोले कहा बताऊं तुम्हें, हम तो तुम्हारी याद दिन प्रतिदिन करें। कहा याद करी थे ने, याद करी होती मेरी तो हम ते मिलवे के ताई तो आतो, क्यों ना आयो हम ते मिलवे। बोले लाला देख तो को कहा बताऊं, हम जो है सदा तुम्हें अपने अंतर हृदय में रखते हैं। भगवान ने बहुत समझाया। इतने में आवाज आई, ए कनुआ, ए कनुआ। भगवान घबरा, ये कौन आ गया? और भगवान दौड़े दौड़े निकले और समझ गए ये कोई और नहीं, मेरी मैया यशोदा है। कन्हैया दौड़ पड़े और माँ यशोदा को अंक से भर लिया और तुरंत जो है गले से लगाकर बोले मैया, मेरी मैया आ गई। लाला तू कितनो बड़ो है गयो है, मेरो लाला कितनो बड़ो है गयो, मैं तो प्रसन्न हूं। लाला तुम्हें कबू ब्रजमंडल की याद ना ही आए? मैया तो ते कहा कहूं, हम तो तुम्हें नित्य प्रति याद करें और तुम्हारे हाथ को माखन मिश्री हम कैसे भूल सके, हम तो हमेशा याद करते हैं कन्हैया। माँ यशोदा उनसे बात करती है, दोनों प्रेम में विभोर होकर के आपस में वार्तालाप करते हैं। मैया कहती है लाला तेरे जाने के बाद तो ब्रजमंडल सूना हो गया है। देख गायें जो है ना वो टकटकी लगाकर देखती रहती हैं। ब्रजमंडल में ऐसा माहौल है, कोई यमुना के किनारे अब बैठ कर के वो चहल पहल नहीं है।
अब तो यमुना के किनारे पर शांत वातावरण पड़ा हुआ है। लाला तेरी ब्रजमंडल में बहुत चर्चा होती है, कहीं भी चले जाओ यशोदा को छोरा, यशोदा को लाला, बस यही चर्चा होयो करे। और लाला तो को कहा बताऊं, मैं तो जहां भी बैठूं मुझको एक ही चीज दिखे, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। वो तुम्हारे बचपन की याद हमें आती है, तुम कितने बदल गए कन्हैया। अंक से भर लिया माँ यशोदा को, गले से लगाया। कृष्ण पत्नियों ने मैया को प्रणाम किया है।